हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट चैप्टर यानी दो ध्रुवीयता का अंत, जिसका एक टॉपिक है सोवियत संघ का विघटन, उसके बारे में जानेंगे दोस्तों। और ये आज आपकी तीसरी क्लास है दोस्तों। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था बर्लिन की दीवार के बारे में, दूसरी वीडियो में मैंने बताया था सोवियत प्रणाली और इसकी विशेषता के बारे में, और आज हम लोग जानेंगे सोवियत संघ का विघटन के बारे में। और दोस्तों यानी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि सोवियत प्रणाली की क्या क्या खामियां थी, उसकी में क्या क्या कमियां थी और किस तरह से उनका विघटन हो गया है। तो आइए हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक इमेज दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि रूस, यूक्रेन, बेलारूस और जॉर्जिया जैसे छोटे छोटे देश है, वो किस तरीके से रूस से बिखर एक अलग देश बन रहे हैं, इसी इमेज में दर्शाया गया है। और अब हम लोग जानते हैं दोस्तों आगे पॉइंट्स, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। दोस्तों सोवियत संघ की सत्ता कम्युनिस्ट पार्टी के हाथों में थी, 1917 में ईस्वी में आई थी, और कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 सालों तक शासन की बागडोर संभाली थी। और दोस्तों ये जो सोवियत संघ की शासन व्यवस्था थी वो कम्युनिस्ट पार्टी के हाथों में थी, 1917 में आई थी, और इसने 1991 तक यानी लगभग 70 वर्ष या 73 वर्ष उसने शासन संभाली थी। और उसके बाद जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया तो कम्युनिस्ट पार्टी के हाथों से सत्ता भी चली गई। और दोस्तों दूसरा पॉइंट है, सोवियत संघ के नागरिकों को अपने राजनीतिक विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता नहीं थी। इससे जनता सरकार से असंतुष्ट थी। वहाँ की जो नागरिक थे दोस्तों यानी जो जनता थी, वो अपने राजनीतिक विचारों को भी प्रकट नहीं कर सकती थी, यानी वो नहीं किसी को बता सकती थी वो किस पार्टी को पसंद करती है, किस नेता को पसंद करती है, वरना अगर ऐसा करने पे उन्हें दंड दिया जाता था। इससे वहाँ की जनता असंतुष्ट थी, यानी वो खुश नहीं थी। और दोस्तों हम लोग अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। सोवियत संघ की जनता 15 गणराज्यों को मिलाकर एक देश बनाना चाहती थी, लेकिन सोवियत संघ के नेताओं ने जनता की इच्छाओं को पहचानने से इनकार कर दिया और उनकी इच्छाओं की लगातार अनदेखी की। जो सोवियत संघ की जनता थी उन्होंने 15 देशों को मिलाकर एक गणराज्य बनाया था, और जैसे रूस, यूक्रेन, बेलारूस, लेकिन जो वहाँ की जो नेता थी वो ऐसा नहीं करना चाहती थी और उन्होंने जनता की इच्छाओं को मानने से इनकार कर दिया। और दोस्तों हम लोग अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। सोवियत संघ की जनता लगातार निरंकुश शासन और भारी भ्रष्टाचार से परेशान थी और इससे नागरिकों का जीवन स्तर कठिन हो गया था। जो वहाँ की जनता थी दोस्तों, और वहाँ की शासन व्यवस्था कैसी थी, एक निरंकुश शासन यानी तानाशाही जैसी शासन थी, और वहाँ पे बहुत सारे भ्रष्टाचार, घोटाले और करप्शन जैसे आरोप लगते रहते थे। इसलिए इन चीज़ों से जनता तंग आ चुकी थी और वो इस शासन व्यवस्था से खुश नहीं थी, और इससे उसका जो जीवन स्तर था वो और कठिन हो गया था। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। सोवियत संघ की केंद्रीकृत योजनाओं के कारण वहां पर खाद्य पदार्थ जैसी समस्याओं की कमी होने लगी थी। और दोस्तों वहां की जो केंद्रीकृत योजना थी यानी सभी लोगों को जो समान रूप से अनाज वितरण किया जाता था, उसमें कई ऐसी समस्याएं वहां पर उत्पन्न हो गई, जैसे खराब मौसम या बाढ़ के कारण वहां पे फसलें खराब हो गई थी, या अधिक ठंड के कारण भी वहां की फसलों की पैदावार गिर गई थी। इससे वहाँ की फसलें में कमी हो गई थी, जिससे जनता में इस चीज़ को भी लेकर असंतुष्टि थी। और दोस्तों अगले पॉइंट पर चलते हैं। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हथियारों की होड़ लगी हुई थी, जिससे सोवियत संघ की आर्थिक स्थिति और कमज़ोर हो गई थी। और दोस्तों जब शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी 1945 से लेकर 1991 तक, उस समय रूस और यूक्रेन के बीच मतलब रूस और अमेरिका के बीच घमासान युद्ध चल रहे थे, यानी सोवियत संघ और अमेरिका के बीच घमासान युद्ध जैसी स्थिति छिड़ गई थी। इसलिए दोनों देशों ने अपने हथियार यानी अपनी सैन्य व्यवस्था को और मजबूत किया और अपने हथियार को भी और एडवांस बनाने की कोशिश की। इसलिए उसमें अधिक पैसा खर्च किया, जिससे सोवियत संघ में एक बहुत बड़ा आर्थिक दबाव बना, लेकिन जो सोवियत संघ थी उसका व्यवस्था का सामना नहीं कर सकी और उसकी आर्थिक व्यवस्था पूरी चरमरा गई यानी गिर गई। और दोस्तों अब हम लोग अगले पॉइंट के चलते हैं। 25 दिसंबर 1991 ईस्वी को सोवियत संघ का विघटन हो गया। और दोस्तों 1991 यानी 25 दिसंबर 1991 ईस्वी को सोवियत संघ का विघटन हो गया, यानी सोवियत संघ पूरी तरह से टूट गई और अलग अलग 15 नए देश बने। जैसे सोवियत संघ में कौन कौन से देश बने, रूस, यूक्रेन, बेलारूस, जॉर्जिया, फिर कजाकिस्तान, ये सभी देश बने।
और अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। सोवियत संघ के विघटन से पहले वहां के प्रमुख नेता मिखाइल गोर्बाचेव थे और उन्हें 25 दिसंबर 1991 ईस्वी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। और दोस्तों, जो मिखाइल गोर्बाचेव थे उन्हें अपने पद से, यानी जो वो राष्ट्रपति थे समझिए उस समय, जो कम्युनिस्ट पार्टी के सबसे प्रमुख नेता थे, वो अध्यक्ष थे कम्युनिस्ट पार्टी को, और उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। और उनके इस्तीफा के बाद वहाँ के बोरिस येल्त्सिन जो एक नेता थे वो वहाँ के राष्ट्रपति बने। वो देश के पहले राष्ट्रपति माने जाते हैं, जो एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था फिर उसके बाद वहाँ पर आई थी, ऐसा माना जाता है। और दोस्तों, हम लोग अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। सोवियत संघ के कुछ देश जैसे लातविया और एस्टोनिया जैसे देशों ने स्वतंत्रता की मांग के लिए आंदोलन छेड़ दिया। और सोवियत संघ से अलग होकर, जैसे लातविया, एस्टोनिया जैसे देशों ने एक अलग देश बनाना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने पूरी तरह से आंदोलन छेड़ दिया, जिसका सरकार उनके विरोध का प्रदर्शन देखकर डर गई। और सरकार फिर तो वैसे ही घबरा गई और उसने ये मंजूरी दे दी और 15 अलग अलग देश बन गए। और दोस्तों, अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, और ये 8 पॉइंट में आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा दोस्तों। ये क्वेश्चन है, सोवियत संघ की प्रमुख कमियां का वर्णन करें, या अथवा मैं आपको पूछ सकता है सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारणों का वर्णन करें। दोस्तों, दोनों एक ही बात है कि सोवियत संघ में क्या क्या कमियां थी, या सोवियत संघ का विघटन किन कारणों से हुआ था, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आइए हम लोग अभी इसका एक आंसर जानते हैं एक एक करके। मैं इसमें आपको 8 पॉइंट बताऊंगा। सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। आपके सामने पहला पॉइंट है दोस्तों, लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं होना। लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं होने के कारण लोग असहमत थे। सोवियत संघ पर 70 सालों तक कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था और इस दल का सभी संस्थाओं पर गहरा अंकुश था। यह दल जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी। दोस्तों, सोवियत संघ की मैंने आपको ऊपर ही बताया कि सोवियत संघ में जनता को अपनी लोकतांत्रिक और अभिव्यक्ति की आज़ादी, यानी राजनीतिक आज़ादी, यानी वो जो थी, उन्हें अपने अधिकार नहीं थे। वो सरकार नहीं चुन सकती थी और ना वो सरकार के खिलाफ कुछ बोल सकती थी, मैंने आपको ऊपर ही बताया। इसलिए, और वहाँ पर 70 सालों तक कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था और वो सत्ता की बागडोर संभाल रही थी, लेकिन वो एक निरंकुश शासक चला रही थी जिससे जनता खुश नहीं थी। और यह जो पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी, ये जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी। और दोस्तों, अब अगला पॉइंट है हम लोग का, जनता की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाना। जनता ने अपनी संस्कृति और बाकी मामलों की साज संभाल अपने आप करने के लिए 15 गणराज्यों को आपस में मिलाकर सोवियत संघ बनाया था, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ने जनता की इच्छाओं को पहचानने से इनकार कर दिया। और दोस्तों, जनता वहाँ की चाहती थी कि 15 गणराज्यों को मिलाकर एक पूरा देश बना दिया जाए, ताकि जनता अपनी बाकी मामले और जो सांस्कृतिक थी उसे एकजुट बना सके और अपनी फैसले वो खुद ले सके। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ऐसा नहीं चाहती थी और उन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। और दोस्तों, तीसरा पॉइंट है गतिरोध प्रशासन। गतिरोध प्रशासन, भारी भ्रष्टाचार और अपनी गलतियों को सुधारने में व्यवस्था की अक्षमता, शासन में ज़्यादा खुलापन लाने के प्रति अनिच्छा और देश की विशालता के बावजूद सत्ता का केंद्रीकृत होना, इन सारी बातों के कारण आम जनता अलग थलग पड़ गई थी। एक तो सोवियत संघ में वहाँ पे भारी भ्रष्टाचार था, और गतिरोध प्रशासन यानी रुकावट पैदा करने वाली प्रशासन थी वहाँ पर, और अपनी गलतियों को वो लोग सुधारना भी नहीं चाहते थे, और शासन में ज़्यादा खुलापन लाना भी नहीं चाहते थे। वो जनता को अपनी राजनीतिक जीवन जीने का अधिकार ही नहीं देना चाहते थे। और देश की विशालता के बावजूद सत्ता का केंद्रीकृत होना, यानी पूरी जो वहाँ की पावर थी वो एक ही आदमी के हाथों में होती थी, यानी सेंट्रलाइज्ड पावर होती थी वहाँ की। इसलिए इन चीज़ों से जनता खुश नहीं थी और इससे बातों से जनता अलग थलग पड़ गई थी। और दोस्तों, चौथा पॉइंट है आर्थिक समस्याएं। सोवियत संघ की केंद्रीकृत योजना प्रणाली ने अर्थव्यवस्था को अस्थिर कर दिया था। उत्पादन में कमी, तकनीकी पिछड़ापन और उपभोक्ता वस्तुओं की कमी जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई। और दोस्तों, जो सोवियत संघ की प्रणाली थी उसमें अर्थव्यवस्था अस्थिर थी, यानी वहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत खराब हो चुकी थी। वहाँ पर उत्पादन में कमी, यानी वहाँ की जो वस्तुओं की उत्पादन होती थी उसमें कमी होने लगी। तकनीकी पिछड़ापन, यानी वो लोग एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं अपना पा रहे थे। और उपभोक्ता वस्तुओं की कमी, यानी खाने पीने की चीज़ों की भी वहाँ कमी होने लगी, जिससे जनता और दुखी हो गई। और दोस्तों, अब पांचवा पॉइंट है
सैन्य और हथियारों पर अत्यधिक खर्च। सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का अधिकांश परमाणु हथियारों और सैन्य साजो सामान पर लगाया। उसने अपने संसाधन पूर्वी यूरोप के अपने पिछड़े देशों के विकास पर खर्च किए ताकि वो सोवियत नियंत्रण में बने रहे। इससे सोवियत संघ पर गहरा आर्थिक दबाव बना और सोवियत व्यवस्था इसका सामना नहीं कर सकी। दोस्तों, जो सोवियत संघ थी वो अपना अधिकांश पैसा हथियार बनाने और सेना पर खर्च करती थी, जिससे वो दूसरे चीज़ों पर और ध्यान नहीं दे सकती थी। और वो एक चीज़ पर पैसा खर्च करती थी जो उसके साथी देश था उस पर भी वो खूब पैसा खर्च करती थी ताकि वो सोवियत संघ के मित्र बने रहे। और लेकिन इससे सोवियत संघ पर क्या बुरा असर पड़ा कि वहाँ की आर्थिक स्थिति और ख़राब हो गई और सोवियत संघ पर और कर्ज आर्थिक दबाव बन गया और सोवियत व्यवस्था इसका सामना नहीं कर सकी और सोवियत संघ बिखर गई। और दोस्तों, अब छठा पॉइंट है पश्चिमी देशों से पीछे रहना। सोवियत संघ प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे मसलन परिवहन और ऊर्जा के मामले में पश्चिमी देशों की तुलना में पीछे रह गया था। यानी सोवियत संघ की जो प्रौद्योगिकी थी यानी औद्योगिक जो विकास होना चाहिए था उसका वो नहीं हो पाया। वहाँ पे परिवहन विकास होना चाहिए था, जैसे वहाँ पर सड़कें बननी चाहिए थी, रेल बननी चाहिए थी, वहाँ पर अमेरिका जैसा एडवांस टेक्नोलॉजी का नहीं बन पाया। इसलिए आज भी आप देख सकते हैं कि रूस अमेरिका से पीछे ही रह गया और वो तो जीडीपी के मामले में हम लोग के भारत देश से भी पीछे ही है रूस। और दोस्तों, अब हम लोग अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। सातवां पॉइंट, सत्तावादी प्रणाली। सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया। यह प्रणाली सत्तावादी होती गई और नागरिकों का जीवन स्तर कठिन होता चला गया। यानी दोस्तों, ये सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया। जो यहाँ के ऑफिसर थे वो जनता पर बहुत क्रश किया करते थे, क्योंकि वहाँ की सरकार ने अपने जो ऑफिसर थे उसको बहुत सारे अधिकार दे दिए थे। जनता को जब मन चाहे तब जेल में डाल देती थी, जनता को फिर कभी भी गोली चलवा दिया जाता था किसी के ऊपर। इससे जनता और परेशान हो गई और यह प्रणाली सत्तावादी होती गई और नागरिकों का जीवन स्तर कठिन होता चला गया और इससे जनता का वहाँ रहना और भी मुश्किल हो गया। और आठवां पॉइंट है दोस्तों, राष्ट्रीयता का आंदोलन। सोवियत संघ में कई जातीय समूह और गणराज्य थे। स्वतंत्रता की मांग बढ़ी, जैसे बाल्टिक देशों लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया ने स्वतंत्रता की मांग की। और दोस्तों, सोवियत संघ पर अब राष्ट्रीयता का आंदोलन हुआ, यानी वहाँ पर सभी देश जो थे वो अलग अलग होते, जैसे रूस अलग होना चाहता था, यूक्रेन अलग होना चाहता था और ये सभी जितने भी देश थे लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, ये सभी देश भी अलग होना चाहते थे और अपना एक अलग देश बनना चाहते थे। और उन्होंने इसके लिए आंदोलन छेड़ दिया और वहाँ पर स्वतंत्रता की और मांग बढ़ने लगी और इसलिए ये सभी देश अपने अपने टूट गए और एक अलग अलग देश बन गए, 15 टोटल। और दोस्तों, ये पूरा यहाँ पर आंसर खत्म हो गया और मैं अब आपको इससे संबंधित 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करवाऊंगा। तो दोस्तों, आपके सामने पहला प्रश्न है, सोवियत संघ में राजनीतिक सत्ता किसके हाथों में केंद्रीकृत थी? आपके सामने ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी न्यायपालिका, सी साम्यवादी पार्टी या डी नागरिक समाज। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा साम्यवादी पार्टी। यानी साम्यवादी पार्टी किसे कहा जाता है? जो कम्युनिस्ट पार्टी होती है उसे साम्यवादी पार्टी कहा जाता है। इसका सही उत्तर होगा सी यानी साम्यवादी पार्टी। और दोस्तों, दूसरा प्रश्न है, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में किसकी सबसे अधिक कमी थी? आपके सामने ऑप्शन है ए सैन्य शक्ति, बी लोकतंत्र, सी तकनीकी नवाचार या डी योजना निर्माण। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा सी तकनीकी नवाचार। वहाँ पर जो नए नए एडवांस टेक्नोलॉजी के जो कम्युनिकेशन सिस्टम आ रहे थे वहाँ पर उन चीज़ों की बहुत कमी हो रही थी, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सी तकनीकी नवाचार। और दोस्तों, तीसरा प्रश्न है, सोवियत संघ के विघटन का एक प्रमुख कारण क्या था? ए संयुक्त राष्ट्र का दबाव, बी आर्थिक अस्थिरता और प्रशासनिक जटिलता, सी अमेरिकी हस्तक्षेप या डी तेल की अधिकता। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी यानी आर्थिक अस्थिरता और प्रशासनिक जटिलता। यानी वहाँ पर आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी और वहाँ की जो प्रशासन थी, जो बड़े बड़े ऑफिसर थे वो जनता पर जुल्म करने लगे थे और उनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो सेंट्रलाइज थी, जिससे वहाँ के लोगों का और भी जीवन स्तर कठिन हो गया था। और चौथा प्रश्न है दोस्तों, सोवियत संघ में नागरिकों को कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं था? आपके सामने ऑप्शन है ए बोलने की स्वतंत्रता, बी शिक्षा का अधिकार, सी रोजगार का अधिकार या डी स्वास्थ्य सुविधाएं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए
यानी बोलने की स्वतंत्रता, वहाँ के नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी, यानी वो सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते थे। और पांचवा प्रश्न है दोस्तों, सोवियत संघ में निम्नलिखित में कौन सी सोवियत संघ की एक सामाजिक समस्या थी? ए जनसंख्या की अधिकता, बी बेरोजगारी, सी स्वतंत्रता की कमी और असंतोष, या डी निजीकरण। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, इन स्वतंत्रता की कमी और असंतोष। और दोस्तों अब हम लोग जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। सोवियत संघ में किस प्रकार की सरकार थी? ए लोकतांत्रिक, बी सैन्य शासन, या सी तानाशाही, या डी एक दलीय शासन। और दोस्तों इसका सही उत्तर होगा डी, यानी एक दलीय शासन। वहाँ पर केवल कम्युनिस्ट पार्टी ही शासन कर सकती थी, किसी और पार्टी को वहाँ पर आज़ादी नहीं थी, और ना तो कोई पार्टी बना सकता था दूसरा। इसलिए इसका सही उत्तर होगा डी, एक दलीय शासन। और दोस्तों अब सातवां प्रश्न है, सोवियत संघ में आम नागरिकों को किस चीज़ की सबसे अधिक कमी महसूस होती थी? ए रोजगार, ए शिक्षा, बी रोजगार, सी उपभोक्ता वस्तुएं, या डी स्वास्थ्य सेवाएं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, उपभोक्ता वस्तुओं की। वहाँ पर उपभोक्ता वस्तुओं की कमी जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो गई थी, जिससे नागरिकों का जीवन कठिन हो गया था। और दोस्तों आठवां प्रश्न है, सोवियत संघ की आर्थिक नीतियों में किसकी प्रमुख भूमिका नहीं थी? ए बाजार की मांग, बी केंद्रीकृत योजना, सी राज्य का नियंत्रण, या डी संसाधनों का वितरण। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए बाजार की मांग। वहाँ पे बाजार की मांग के हिसाब से नहीं की जाती, तो वहाँ पर केंद्रीकृत योजना थी, राज्य का नियंत्रण था, और संसाधनों का वितरण समान रूप से किया जाता था। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ए बाजार की मांग। और दोस्तों नौवां प्रश्न है, किस वर्ष में सोवियत संघ आधिकारिक रूप से टूट गया? आपके सामने ऑप्शन है ए 1989, बी 1991, सी 1993, या डी 1985। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा बी, यानी 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया। और दोस्तों अब 10वां प्रश्न है, सोवियत संघ की सेना पर अधिक खर्च करने का क्या प्रभाव पड़ा? ए अर्थव्यवस्था को गति मिली, बी नागरिक जीवन बेहतर हुआ, सी आर्थिक बोझ बढ़ गया, या डी निजी क्षेत्र विकसित हुए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, आर्थिक बोझ बढ़ गया। जो सोवियत संघ पर आर्थिक दबाव था वो और बढ़ गया, इससे उसका विघटन हो गया। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो पसंद आया इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं सभी नोटिफिकेशन पाने के लिए।